नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मार्केट क्या लगता है के एपिसोड में। और आज का एपिसोड हमारा थोड़ा ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज आप ये वीडियो देख रहे हो और कल हमारा बजट है और एक तरीके से जनवरी मंथ भी पूरा खत्म हो गया है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि फेब मंथ में क्या होगा। तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट हमारे साथ है वो है राजू जी। वेलकम राजू जी। थैंक यू। तो राजू जी, अभी जनवरी मंथ खत्म हो गया, बहुत सारी मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट हुई। मेटल सेक्टर जो है उसने एक आउट परफॉर्मिंग बताया अपना पूरा लास्ट मंथ में, वो पूरा आउट परफॉर्मिंग था। बट जैसे जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन मेटल में भी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई है, इवन गोल्ड सिल्वर में भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई है और अभी संडे को हमारा बजट भी है। तो आप हमें बताइए कि आने वाले मंथ में हमें फरवरी में कौन से सेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए, हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। और ऑब्वियसली बजट में तो कुछ भी आ सकता है, हम ये नहीं बोल सकते कि अगर हमारा एनालिसिस कुछ होगा और बजट में कोई ऐसी खराब भी न्यूज आती है। तो आज हमें आप ऐसे मेजर लेवल्स भी बताइए कि जहां पे हमें ध्यान रखना चाहिए। स्टार्ट हम करेंगे वहीं से जो एज यूजुअल जहां से हम स्टार्ट करते हैं कि ऑल एसेट क्लास का। तो देखिए, ये ऑल एसेट क्लास का जो है ये अपने को एक हिंट देता है कि कहाँ पे आउट परफॉर्मेंस है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो निफ्टी 50 का चार्ट को छोड़ के पहले हम गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 की बात करते हैं। ये रेशियो चार्ट है। हाँ, अब अगर आप देख रहे हो तो कंटिन्यूअस आउट परफॉर्मेंस है ही यहाँ पे। हाँ, राइट। ये एक छोटा ये कॉलम ऑफ ओ में हुआ है। बट अगर इस चार्ट को अगर थोड़ा बड़ा करें तो डी स्मार्ट का जो वॉकिंग लाइन है, हाँ, अगर इस पे आप देखो तो 5949 है। हाँ, इसका मतलब क्या है कि ये जब आरएस चार्ट का जो लेवल है ये 5949 के नीचे यानी 40 के नीचे अगर जाता है तो ही हम बोलेंगे कि यहाँ की गोल्ड जो है अब ये इक्विटी को अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। करेक्ट। तब तक ये गोल्ड अभी भी आउट परफॉर्मर है और रहेगा। करेक्ट। बीच बीच में छोटा करेक्शन आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसके नीचे हम फिर उसको रिव्यू करेंगे कि यहाँ की क्या करना चाहिए। ओके। अब रही बात यहाँ पे एक जीएस कंपोजिट और यूएसडी आईएनआर का। तो सबसे पहले हम कंपोजिट यानी ये बॉन्ड की बात करेंगे। इक्विटी के लिए एक चीज जो है ना, जो मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि यहाँ की क्यों गड़बड़, कि बॉन्ड जो है ये आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। राइट। इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड आउट परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब लोग जो है ना थोड़ा कहीं ना कहीं सेफ साइड थोड़ा ज्यादा जा रहे हैं। बिकॉज इक्विटी में जो लेवरेज है ये सब तो थोड़ा कहीं ना कहीं वहां पे जो है ना कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहा है। अब अगर ये कंटिन्यू अगर आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया, यानी कॉलम ऑफ एक्स में है, डी स्मार्ट के ऊपर में है और इसके बाद भी डबल टॉप बाई मिला, तो ये एक साइन रहे। जो फर्स्ट साइन तो समझ में आ गया कि इक्विटी अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट ये जो साइन रहेगा कि नेक्स्ट डबल टॉप बाई कि इक्विटी का अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। राइट। तो ये दोनों ही जो है एसेट क्लास का आरएस चार्ट देखना जरूरी है। यूएसडी आईएनआर जरूर है, यानी ये भी आउट परफॉर्मर है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा यूएसडी आईएनआर यानी वॉल्यूम नहीं है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है सिग्निफिकेंट। बट हाँ, यहाँ पे कॉलम ऑफ ओ में है। डी स्मार्ट के नीचे अगर तीनों अगर आ जाए तो फिर आप समझ लो कि इक्विटी का फिर से दिन आपको आ गया। करेक्ट। अब हम निफ्टी 50 का चार्ट जो है ना थोड़ा एनालाइज करेंगे। सो निफ्टी 50 का अगर आप ये देखो, निफ्टी 50 का डेली चार्ट है। करेक्ट। 0.10 का चार्ट है। अब इसमें से हम ये रिमूव करते हैं। ये जो हमने इंडिकेट किया था कि फर्स्ट काउंट का वो काउंट अचीव हो गया। करेक्ट, वो आ गया। करेक्ट। सेकंड अभी भी है। और लास्ट जो वीकली न्यूज़लेटर, जो डिफाइनेज का जो वीकली न्यूज़लेटर है, उसमें हमने ये लाइन ड्रॉ किया था कि ये एक सपोर्ट लाइन होता है, जो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट लाइन है। जिस लाइन को एक ऑब्जेक्टिव ट्रेंड लाइन बोलते हैं। अब यहां पे जो एक फॉर्मेशन जो बना है, अगर सिंपल अगर हम बात करें तो एक डबल बॉटम सेल और उसके बाद डबल टॉप बाय आ गया था। तो जिसको हम बोल सकते हैं कि फेलियर ऑफ डबल बॉटम सेल, उसको ट्रैप भी बोलते हैं जो पॉइंटेड फिगर में। साथ ही साथ इस कॉलम का अगर लेंथ देखो तो 14 है, बट अगर इसके बाद अगर डबल टॉप बाई अगर आता है तो ये एक काउंट भी आपका ओपन हो सकता है, जो कि 25,768 का।
जहां से Okay. ऑलमोस्ट प्राइस वहीं से जो फॉल हुआ था, अगर फॉल आप हुआ था, राइट, हाँ, तो ये देखना है कि ये लेवल जो है अगर क्लोजिंग कल मतलब बजट डे अगर हम बात करें, बिकॉज आज के बाद तो ये बजट डे संडे को है, सो अगर क्लोजिंग जो है डबल टॉप बाई का लेवल जो है 25,436, सो 450 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो आप रेडी हो जाइए कि 25,768 पॉसिबल है। अगर इन केस अगर प्राइस किसी भी कारणवश इस 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को सपोर्ट को ये ब्रेक कर देता है, इस लाइन को, जो कि लेवल अगर आप देखोगे तो 25,050 का है, इसका मतलब Okay. क्या है कि हाँ कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और डाउन ट्रेंड जो है 24,488। तो ओके, अब आपको दोनों लेवल मिल गया कि किस लेवल के ऊपर बुलिश रहना है और कहां से आपको बेयरिश रहना है। राइट, बिटवीन इस रेंज में आपको कोई ट्रेड नहीं करना है डेली, यानी ईओडी पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो डेली बेसिस पे तो पोजीशन। करेक्ट, अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, बिकॉज बैंक निफ्टी की बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि अभी भी निफ्टी भले ही नीचे आया है, बैंक निफ्टी अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है, करेक्ट, और इसका पूरा श्रेय अगर जाता है तो समझ के चलो पीएसयू बैंक, बिकॉज पीएसयू बैंक कंटिन्यूअस आउट परफॉर्म करते जा रहा है। करेक्ट, सेम फॉर्मेशन अगर आप देखो तो जो निफ्टी का हमने बताया हाँ, तो सेम वही यहाँ पे आया, फॉर्मेशन है, करेक्ट, कहीं पे भी कुछ भी चेंजेस नहीं है। ओनली चेंज क्या है, वहां पे आपका 14x बना, ये 15x बना है, मतलब एंकर कॉलम बन गया, ओके, करेक्ट। और अब अगर इसको यहां से अगर आप ड्रॉ करोगे 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, तो थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंडेड कर देते हैं। तो अब आप देखो इस पीरियड से यहां तक के बीच का जो कॉलम ऑफ ओ का डोमिनेंस था वो अब हटने की कोशिश कर रहा है। करेक्ट, तो नेक्स्ट जो डबल टॉप बाई जो रहेगा जिसका 59,979, तो आप पकड़ के चलो कि आके 60,000, 59,979 मतलब 60,000, हाँ, उसके ऊपर अगर जाता है ये क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये पॉसिबल कि एक अपसाइड का मूव जो है आपको मिल सकता है। और इसलिए ये जो मुझे थोड़ा ज्यादा ये हिंट दिख रहा है कि बैंक की तरफ, बिकॉज 61,159, 61,251 Almost और same. 60 ऑलमोस्ट सेम है, तो जिसको हम बोलते हैं क्लस्टर ऑफ काउंट। अच्छा, अब ये जो काउंट जो है ना ये इनवैलिड हो चुका है, अगर आप देखो तो इसके नीचे जा चुका है, हाँ, तो कहीं ना कहीं कि हाँ, तो ये जो है ना ये दोनों काउंट है आपका, अब 61,251 की तरफ जा सकता है बिकॉज आउट परफॉर्मेंस है। ओके, तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे हमने एक डेली बेसिस पे क्या है वो व्यू दे दिया। हाँ, अब अगर हम इंट्राडे जो थोड़ा इंट्राडे यानी एकदम शॉर्ट टर्म के लिए जो देखते हैं उनके लिए अगर बताएं तो एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक पैटर्न बना है, अगर आप देखोगे ओके, ये पैटर्न आप देखो, एक तरीके से Price- बॉटम, हाँ, करेक्ट, जिसको हम बोलते हैं पैटर्न रीटेस्ट, कि प्राइस यहां पे एक फॉर्म लिया, बॉटम लिया, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, फिर से वहीं पे उसी रेंज में आया और फिर से प्राइस ऊपर गया, तो Okay. एक ये बना। दूसरा यहां पे एक बुलिश एंकर कॉलम बना है अभी भी, और ये इनवैलिडेट नहीं हुआ है, करेक्ट, तो अगर ये चलता है ऊपर के साइड तो 25,900 और 26,400 ये काउंट ओपन है, एक देख रहे हैं। अब यहां पे अगर ये काउंट जो है ना, हम दोनों काउंट इसलिए बता रहे हैं कि देखिए बजट है, वोलेटिलिटी आपको मिलेगी, करेक्ट, तो मैक्सिमम, हाँ, तो यहाँ पे भी 24,900 आ रहा है जो 855 एक तरीके से हमारा वो डेली में भी था। करेक्ट करेक्ट, तो ये मोर और लेस आपका जरूर ये एक सपोर्ट बना है, और उसके बाद अगर ये रेंज अगर ब्रेक करता है तो आपको अपसाइड की तरफ ये 25,937 और देन 26,400, अगर इन केस अगर इसके नीचे अगर आता है तो 24,900 फिर आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो ये आपका निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी की बात कर लें तो बैंक निफ्टी क्लियर आउट परफॉर्मर है, और इस यहां अगर डबल टॉप बाई अगर मिलता है तो 60,860 और 61,004 है, ये दोनों जो है फ्यूचर लेवल है, स्पॉट लेवल नहीं। ओके, तो ये एक प्रोबेबल बुलिश एबीसी जिसको हम बोलते हैं कि ये बना है कंसोलिडेशन, जिसको आप कैंडल्स में थोड़ा फ्लैग के तरफ आप देख सकते हो, तो उस तरह से ये है। अब इसके बाद का जो ब्रेकआउट जो है ये डबल टॉप आई यानी 60,100 के ऊपर ये एक काउंट ओपन हो जाएगा 61,540 में।
ओके तो ये अब रहा अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर का डिस्कस कर लिया, ऑल एसेट क्लास का डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं कि कौन सा सेक्टर जो है आउट परफॉर्मर या अंडर परफॉर्मर, इस सब पे हम बात करते हैं। तो उसके लिए जो है हम क्या करेंगे कि मैट्रिक्स में आएंगे और अल्टीमेट मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स और एनएसी ऑल सेक्टर कर देंगे। ठीक है। और इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद अभी आपको समझ आया कि अब टोटल पे हम पहले ये करते हैं। अब जिसको मल्टी टाइम फ्रेम, क्यों पहले अल्टीमेट मैट्रिक्स, तो मल्टी टाइम फ्रेम इसलिए कि जहां पे आपको ना शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों का मिल जाता है एक ही साथ, इसलिए हमने किया। तो ओवरऑल आप देखिए, इंडिया डिफेंस, पीएसयू बैंक, सीपीएसई, पीएससी, ये चारों सेक्टर जो है ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आप देखिए, अगर निफ्टी बैंक को अगर हम छोड़ दें, बिकॉज ये निफ्टी रूरल, इंफ्रा लॉजिस्टिक, एनर्जी, ऑयल गैस, अब कहीं ना कहीं वैसे पीएसयू बैंक तो बहुत वीक से है हमारे पास, बट अभी हम लोगों को ये देखने मिल रहा है कि डिफेंस एक नया आ गया, सीपीएसई नया आ गया, पीएससी नया आ गया, तो ये सेक्टर अभी नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये पॉसिबल है कि हाँ, कि आप जैसे कोई बोल रहा है कि हाँ, कि क्या बजट में कौन सा सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए। आप देखिए, ये जो है ना, प्राइस अगर कुछ रिएक्ट किया है, निफ्टी रूरल, यानी पीएससी, सीपीएससी, पीएसयू बैंक, इंडिया डिफेंस, तो कहीं ना कहीं शायद कुछ इस सेक्टर के लिए आ सकता है, जहां पे यानी देख सकता है बेस्ड ऑन प्राइस। कोई न्यूज तो है नहीं अपने पास, लेकिन बेस्ड ऑन प्राइस ये इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हुआ क्या कि कोई अगर हम सेक्टर के ये करें कि इंडिया डिफेंस, पीएससी देख लेते हैं, सीपीएससी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पे हम फटाक से पीएससी का जो है हम ये कर देंगे, पीएससी इंडेक्स का, और स्कैन कर दिए। यहां पे अगर आप देखें तो 20 है टोटल, 20 स्टॉक्स में स्कैन हो रहा है पूरा, करेक्ट। और पूरे पीएससी का ये 20 का ये है। अब अगर कोई सीपीएससी भी था, अगर सीपीएससी की बात करें तो सीपीएससी का ईटीएफ भी है, तो ईटीएफ में अगर वहां पे भी अगर कुछ अगर दिख रहा है तो आप जाके देख सकते हो, तो आपको बास्केट मिल जाएगा। अच्छा, अब हम यहां से सॉर्टिंग करते हैं। तो आप देखिए, ऑयल, बीएल, एचएल, अब बीएल इंडिया डिफेंस में भी होगा, करेक्ट, बीएल पीएससी में भी है। हाँ, तो ये सब जो है ना, ये थोड़ा सा जो है ना एनालिसिस का पार्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं तो बीएल का चार्ट जो है, अब अगर हम देखते हैं तो इसको हम क्या करते हैं कि पॉइंट एंड व्यू। अभी यहाँ पे अगर कैंडल्स अगर आप देखोगे तो एक लॉन्ग बुलिश कैंडल, उसके बाद ये है। अब अगर हमको पीएनएफ अगर हम चार्ट अगर प्लॉट करते हैं तो ये आप देखिए, एक एंकर कॉलम बना है, करेक्ट। बाकी तो कुछ इसमें बोलने की जरूरत नहीं है कि सीरीज ऑफ अप ट्रेंड था, ये कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि जब डबल टॉप बाई अगर आता है तो ये छोटे रिस्क के साथ ये दिख रहा है, जहां पे इंडिया डिफेंस अगर चलता है तो भी बीईएल पार्टिसिपेट करेगा, पीएससी चलता है तो भी पार्टिसिपेट करेगा, राइट। अब ऑयल इंडिया, आप देखिए ऑयल इंडिया का भी आपका एक कंसोलिडेशन, और उसके बाद इसका डाउन ट्रेंड था, फिर साइडवेज जाके फिर एक ब्रेकआउट हुआ है, करेक्ट। जिसको जो राउंडिंग बॉटम के तरफ जो है ना, ये अगर कोई अगर देखे तो ये शॉर्ट ऑफ वैसा फॉर्मेशन पैटर्न बना रहा है, राइट, करेक्ट। यानी जिसको एचएल में जो है अभी यहाँ पे रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है, करेक्ट, ऑलरेडी इसका बन गया, तो कहीं ना कहीं उससे बेटर अभी अगर हम देखें तो बीईएल दिख रहा है, हाँ, राइट। ओएनजीसी यहाँ पे भी डबल टॉप बाई। तो ये रहा आपका यानी पीएससी इंडेक्स का, कि यहाँ की जहां पे आपको नजर आप रखना चाहिए। हाँ, एक बार सीपीएससी देख लेते हैं। अच्छा, सीपीएससी तो मोस्टली आपका सेम ही होगा, हाँ, इसमें तो 11 स्टॉक है। अब आप देखिए बीएल, इसमें भी बीएल है, करेक्ट। तो आपका बीएल है, तो आपका यहाँ पे अगर भी आ गया, ऑयल भी आ गया, एक कोचिन शिपयार्ड केवल ऐड हुआ, करेक्ट। तो अब इस सब से जो बेटर जो है ना, मुझे ऑयल, बीएल, ये सब जो दिख रहा है ना यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आप अब ये जो चार्ट है, ये एनटीपीसी का चार्ट है ना, आप देखिए ये चार्ट कितना
अच्छा फॉर्मेशन, अगर ये लेवल अगर ये कंसोलिडेशन का ब्रेक करता है, ये बुलिश Correct. एबीसी है, उसके बाद नेक्स्ट फॉलो थ्रू, तो और क्या चाहिए? क्लियर अप ट्रेंड में आ जाएगा और ये कंसोलिडेशन के बाद एक ट्रैप भी है, एंकर फॉलो थ्रू भी मिल जाएगा, तो रिस्क छोटा है, जा सकते हैं इस तरह से। अगर आपको स्टडी अगर आपको देखना है तो ओके, तो अगर तीनों सेक्टर को अगर मिला दें तो कहीं ना कहीं कॉमन मुझे बीईएल दिखा, हाँ कि बीईएल को आप देख सकते हो एक Correct. यानी रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। राइट। तो ये आपका सेक्टर का हमने बात किया कि शायद बजट में या बजट के बाद भी ये सभी सेक्टर चलते रहेगा, बिकॉज हमेशा हम बोलते हैं कि पीएसयू बैंक, आप याद करो हम लोग कब से बात करते आ रहे हैं, जब से शुरू किया है तब से बात ही कर रहे हैं पीएसयू बैंक की, और आज भी चलते रह रहे हैं। हाँ। क्या होता है, लोग बोलते हैं कि अभी तो चीजें चल गया, अब और कितना चलेगा। ये जो है ना सबसे बड़ी बात है क्या, ये सोचना कि और कितना चलेगा, ये किसी को नहीं मालूम, ना हमको मालूम, ना आपको मालूम, ना किसी को मालूम। करेक्ट। केवल आप मोमेंटम में पार्टिसिपेट करते रहो। राइट। अब हम आ जाते हैं, जैसा आपने बोला कि यहाँ की मंथ एंड हो रहा है, तो और नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो क्या सीजनलिटी के हिसाब से कौन सा सेक्टर जो है जनवरी मंथ में, फरवरी मंथ में किया है, तो हम सीजनलिटी अगर हम इंडेक्स की अगर हम बात करें और यहाँ पे हम ग्रुप डाल देते हैं सीजनलिटी स्कैनर में एनएससी ऑल सेक्टर, ओके, और यहाँ हम फरवरी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्कैन करते हैं, तो ये क्या करेंगे, एनएससी ऑल सेक्टर को ये स्कैन कर दिया। अब पॉजिटिव रेशियो से अगर हम देखें फरवरी में निफ्टी 50 का अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पे ये सब है बट निगेटिव, तो हम परफॉर्मेंस से देखेंगे ताकि अपने, अब देखिए फरवरी कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। हाँ, डाइसी है हमेशा हमेशा। अच्छा, ये देख सकते हैं ना कौन सा सबसे खराब है। हाँ बिल्कुल, तो अब अगर आप देखोगे यानी बुलिश में जो है ना, इवन निफ्टी 50 थोड़ा आउट परफॉर्म किया है बाकी सेक्टर से। करेक्ट करेक्ट। तो अब अगर अंडर परफॉर्मेंस में अगर हम देखें तो मिड स्मॉल हेल्थ केयर, इंडिया डिफेंस आ रहा है, ऑयल एंड गैस आ रहा है, तो शायद ये मोमेंटम कंटिन्यू नहीं होगा पॉसिबल, ये सीजनलिटी के हिसाब से ये जो दिख रहा है। निफ्टी मीडिया, इंडिया डिजिटल, तो शायद ये हो सकता है कि ये एक बजट के बाद एक थोड़ा सा रैली या कुछ ऐसा हो और उसके बाद फिर से ये खराब हो जाए, हो सकता है बिकॉज सीजनलिटी के हिसाब से, बट बोल नहीं सकते। आपको प्राइस पे ही फोकस करना है। करेक्ट। प्राइस अगर ब्रेकआउट दिया तो आपको जाना है, प्राइस के स्टॉप लॉस से जाना है, ये सब अजम्पशन पे नहीं, बट यस सीजनलिटी तो थोड़ा सा फरवरी मंथ दिख रहा है कि वीक नॉर्मली रहता है। हाँ करेक्ट। ओके, तो ये सीजनलिटी में रहा, और बाकी तो हमने सब कुछ डिस्कस ऑलमोस्ट कर ही लिया। ओके, तो ठीक है राजू जी, थैंक यू आज के हमारे एनालिसिस के लिए। हम लोग एक सेशन है ना बजट के बाद भी करेंगे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बजट के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है। जो सेक्टर अभी खराब है वो अच्छे हो सकते हैं, जो अच्छे हैं वो खराब हो सकते हैं। अगर कोई ड्रास्टिकली कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती है जो मार्केट को ऐसा लगता है कि मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, तो ये बड़े चेंजेस हो सकते हैं। हम डेफिनेटली बजट सेशन के बाद एक बार वापस से वीडियो बना के एक लाइव करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और अगर आप लोगों को हमसे मिलना है, या हम अभी जयपुर में आ रहे हैं 7 तारीख को, तो हमारा जो मंथन इवेंट है, अगर वहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे मैं, प्रशांत जी, राजू जी, ब्रिजेश भाई, एपी सर, हम सब एक एक मेथड के बारे में, या फिर आप बोल सकते हो कि एक एक स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप जयपुर से हो या जयपुर के आसपास से हो तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और मिल सकते हो, एक दिन हमारे साथ रह के हमारे स्ट्रैटेजी देख सकते हो, हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तो ज़रूर आप आइए अगर जयपुर में हो तो। और थैंक यू राजू जी आज के ये एनालिसिस के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट बजट, कि अगर कुछ अच्छा नहीं आ रहा है ये बजट में तो एटलीस्ट कुछ खराब भी ना आए, जिससे हमारा मार्केट जो है वो वैसे का वैसा बना रहे। क्योंकि अगर कोई खराब आएगा तो शायद मार्केट में एक थोड़ा क्रैश पॉसिबल है। क्रैश मतलब थोड़ा सा करेक्शन वापस से पॉसिबल हो सकता है मार्केट में। थैंक यू राजू जी। थैंक यू।